उन लोगों ने ना अपना बचपन का माहौल देखा, ना उन्होंने अपनी ज़मीनें देखीं। अब आज ज़मीनें वहाँ पे खैर बात कह आए और अपने इलाकों को छोड़ आए। मुस्तकबिल की कोई उम्मीद उनकी नज़रों में वाज़े नहीं थी, कुछ पता नहीं था क्या होगा। अपने मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया, ज़िंदगियों की अमानत अल्लाह के सुपुर्द कर गए, अपनी इज़्ज़तों को, इफ़्फ़तों को, पाक इज़्ज़त माँ बेटियों को इस वतन पे कुर्बान कर दिया। अपने बच्चों को इस वतन के नाम कर दिया। लुटे पिटे काफिले जब पाकिस्तान पहुंचते थे, उनकी उम्मीदों का जहान उनको मिल जाता था। आंखों में इस मुल्क को बसाए हुए और इसके ख्वाब देखते हुए इसकी तरफ गामजन रवा दवा रहते थे। और कैसे लोगों ने कुर्बानियाँ की, कुओं में जहर डाल दिया करते थे। हिंदू और सिख और उनके जत्थे मुसलमानों पे ताबड़तोड़ हमले करते थे। और कितने खाको खून में लिपटी हुई लाशें आज भी हमें सबक दे रही हैं कि हमने इस मुल्क के साथ वफा की थी, तुम भी इस मुल्क के साथ वफा करना, तुम भी इसके वफादार रहना, इसे बेवफाई ना करना। और लोग आते थे, वाघा बॉर्डर क्रॉस करते थे, सजदा करते थे, चूमते थे। हज़रत मौलाना शाह अब्दुल गनी फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े खुलाफा में मजाज हैं। और जब वहाँ से हिजरत की, सब कुछ छोड़ आए वहाँ पे, और वहाँ से हिजरत करके जब पाकिस्तान आए, वाघा बॉर्डर क्रॉस किया तो इस मिट्टी पे पहुँचे और एक लंबा सजदा किया। यहाँ पे लंबा सजदा किया, इस मिट्टी को चूमा, इसे आँखों से लगाया, सर पे इसको मला, और उसके बाद फिर सर उठा के कहने लगे कि वहाँ पे कुफर की नजासत थी, तारीकी थी, अंधेरा था कुफर और शिर्क का। वहाँ पे तो हर तरफ शिर्क परस्ती, बुत परस्ती, चौकों में बुत और दीवारों में बुत और घरों के दरवाज़ों पे बुत, और जिधर जाओ बुत ही बुत हैं। उन बुतों के अंदर ज़िंदगी बसर करना कितना मुश्किल है। और यहाँ पे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो नहुसत नहीं है। फिर फरमाने लगे वहाँ पे ये कुफर का अंधेरा था, शिर्क की निजासत थी, इन पाक फ़ज़ाओं में मुझे तौहीद का नूर नज़र आ रहा है। तो लोग वरफ्ता जो है इसमें दाखिल होते थे, सजदे करते थे, मिट्टी को चूमते थे, गले से लगाते थे, ख़ानदान पीछे कटवा के आते थे। तो उनको इस मुल्क की कदर थी, उन्होंने पाकिस्तान बनते देखा था, उन्होंने पाकिस्तान बनाया था अपने खून से, अपनी कुर्बानियों के ज़रिए। ये अमानत आज हमें हमारे सुपुर्द करके गए, इसका ख्याल रखना, इसको तरक्की देना, जिस मकसद के लिए बना था उस मकसद को जिंदा रखना, उसको यहाँ पे नाफिज करना। लेकिन नस्ल नौ ने अपने पाक शहीदों के खून से वफा नहीं की है। हमने उनके मकसद असली को नज़रअंदाज कर दिया है। अफसोस से कहना पड़ता है कि हमने उनकी कुर्बानियों को फरामोश कर दिया है। उनकी तारीख़ जो उन्होंने अपने खून से लिख के हमारे हवाले की थी, हम आज उसको भूल चुके हैं। लगवियात में, फजूलियात में फंस कर, सियासी नफ़रतों में जाकर और एक दूसरे के साथ तआस्सुब रख के, दिलों की नफ़रतें रख के, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करके, एक दूसरे से हसद करके, एक दूसरे के ऊपर अपने घरों के दरवाज़ों को बंद करके, और हम एक दूसरे के लिए मुश्किलात के अंबार लगा के, एक दूसरे के लिए नफ़रतों के अंगारे अपनी आँखों में सुलगा के आज एक दूसरे के लिए खौफनाक पैगाम बन चुके हैं। बजाय इसके कि हम वतन होने के नाते, मुसलमान होने के नाते, एक कलमा गो होने के नाते एक दूसरे पे जान निछावर करते, एक दूसरे को गले से लगाते, सियासी नफ़रतों और इस तकसीम को ख़त्म कर देते और इस बिना पे एक दूसरे से नफ़रत न करते, एक दूसरे को चोर डाकू न कहते, एक दूसरे के लिए हम अपनी बाहों को खोलते और उसको इज़्ज़त देते, एहतराम देते और पाकिस्तानी होने के नाते उसको गले से लगाते। ये आज हमने ख़त्म कर दिया।
یہ قوم نہیں رہی۔ 76 سال پہلے ہم نے ایک وطن حاصل کیا تھا، اور وہ ایک قوم تھی جس نے یہ ملک حاصل کیا تھا، یہ وطن لیا تھا۔ آج ملک ہے، قوم نہیں ہے۔ ملک تو مل گیا تھا لیکن قوم نہیں رہی، فرقوں میں بٹ گئی، سیاسی نظریات کی تقسیم کی نظر ہو گئی، ایک دوسرے کی نفرتوں میں جل مرے، ایک دوسرے کے لیے اپنے دلوں کے دروازوں کو بند کر دیا، اور صوبائیت میں، رنگ و نسل کی تقسیم میں، اور زبان کی تقسیم میں، برادری کے فرق میں، رسومات، وہی کردار، وہی چیزیں، ان کے اندر شودر اور ان کے اندر جو ہے وہ برہمن، اور ان کے اندر جو ذات پات کا فرق تھا، اونچ نیچ تھی، وہ سب آج یہاں پہ نظر آ رہی۔ وہ ساری چیزیں آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ مسلک کا تعصب، ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے، کافر سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے، وہ کہتا ہے وہ گستاخ ہے، وہ کہتا ہے وہ گستاخ ہے۔ یہ سبق، وہ کہتا ہے میں ہی حق پہ ہوں، باقی تو سارے جہنمی ہیں، باقی تو سارے جہنمی ہیں، باقی تو سارے گستاخ رسول ہیں، باقی تو سارے رسول کی نافرمانی کرتا ہوں، میں ہی متبع ہوں، میں ہی سنت پہ عمل کرنے والا ہوں، میری تو بخشش پکی ہے، جنت میرے لیے طے ہے، باقی تو سارے ہمیں ٹورے ودے ہیں سارے۔ تو یہ سبق ممبروں سے، یہ سبق چھوٹے چھوٹے اختلافات کو، اختلافی مسائل کو پہاڑوں جیسے بنا دیا، انبار بنا دیا، امت کو مشقت میں ڈال دیا۔ ایسا تعصب، تو اس لیے محترم عزیزوں، ان فرقوں سے نکلو، ایک وحدت میں آؤ، ایک قوم بنو۔ ملک موجود ہے، قوم موجود نہیں ہے، اور کلمے کی بنیاد پہ ملک لیا، کلمے کی بنیاد پہ یہ ایک قوم بنے گی۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سنبھالو، اور اس وعدے کو یاد کرو۔ یہ تجدید عہد وفا کا دن ہے، ان وعدوں کی پاسداری کے جذبات کو بیدار کرنے کا دن ہے کہ کیوں لیا تھا پاکستان، کیسے لیا تھا، کیوں بنایا تھا، کیسے بنایا تھا، کس نے بنایا تھا۔